नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं और नया चैप्टर जो होगा आपका मिश्रण होगा। मिश्रण का मतलब यानी कि अगर अंग्रेजी की बात करें तो एलिगेशन होगा। अब एलिगेशन का मतलब यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए किस तरीके से इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जब कोई वस्तुएं आपस में मिलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है और इस नई वस्तु को मिश्रण कहते हैं और यह क्रिया जो है हमारी बनाने वाली, इसको बोलते हैं हम एलिगेशन। ठीक है। इस अध्याय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को 9 प्रकार से बांट सकते हैं। यानी कि ये जो चैप्टर है आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, पहला आपका ये टाइप हो गया। दूसरा होगा जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। तीसरा टाइप हो गया जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए, और सातवां टाइप है आपका जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। और 8 और 9 टाइप है आपका जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए और तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना। तो दोस्तों हम इसके सबसे पहले ही टाइप पे चलेंगे आज, ठीक है। और इसके एक दो क्वेश्चन मतलब टाइप में से करेंगे और एक दो क्वेश्चन जो है इसका प्रश्नावली में से लेंगे। तो आज हम इसमें दो टाइप को कवर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप। जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, फर्स्ट टाइप है आपका। तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे हम। तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है सीपी दिए गए हैं और ये आपका मिलाया जाए कि मिश्रण क्रय मूल्य, यानी कि सीपी दिए गए हैं तीनों। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी एलिगेशन लगाने में। तो यानी कि पहली वस्तु का जो सीपी है वो आपका 12 रुपये है और दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो आपका 18 रुपये है और जो कुल मिलाकर जो है आपका सीपी वो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना। ये जो सबसे पहले तो आपका यही रूल आपको पता होना चाहिए कि जो ये बीच की वैल्यू आई ये आपकी 1 से छोटी और 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। और सेम यानी कि सेम जैसे क्वांटिटी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर सीपी में लगाया, अगर यहाँ पर ये एसपी होता तो हम इसको सीपी में चेंज कर सकते थे। तो जब भी हम इसको एलिगेशन में पुट कर सकते थे। ठीक है। तो अब जैसे कि 15 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और 18 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 रेशियो यानी 1:1। ठीक है, 1:1। तो हमें जो ये वस्तु मिलानी होगी जो है ये 1:1 में मिलानी होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपली क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये हो जाए। तो यानी कि ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में आपका आ जाएगा 22। तो मिश्रण यहाँ पर लग सकता है एलिगेशन, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो 22 है वो 25 से छोटी है कितनी 3 और 20 से बड़ी है कितनी 2। तो आपका यही सिंपली आंसर आ जाएगा 2:3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा टाइप है जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण बेचा जाए। तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो ये वो जो बात मैं कह रहा था कि ये देखिए पहले तो ये आपका सीपी दिया गया है, ये भी सीपी दिया गया है, लेकिन ये जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम दिया गया है ये आपका एसपी दिया गया है क्योंकि बेचने की बात करता है और 20% लाभ की। ठीक है, तो हमें इसका सीपी निकालना होगा। तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमें बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 की वैल्यू यहाँ पर आपकी जो है वो है 18। आपको वापस से 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 18 का आप क्या करोगे 18/120 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो ये सीपी आ जाएगा, कंबाइंड सीपी आ जाएगा आपका। तो 0 से ये 0 कैंसिल और 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी ये आपका आ जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है, तो यानी कि अब हम इसको आराम से एलिगेशन लगा सकते हैं। ये 10 रुपये है और ये 16 रुपये और बीच में आपका जाएगा 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये आपका सीपी आया। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो
5 और 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1:5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेची जाए कि 25% की हानि हो। तो ये जो 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो 25% की हानि होती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जो 21 है ये आपकी 75% की वैल्यू है आपकी 21। हमें वैल्यू जो निकालनी है 100% की निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे 21/75 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 25 3 जा और 25 4 जा और 3 7 जा 21 और 7 4 जा 28। ठीक है, यानी कि 28 आपका बीच में आ जाएगा और यहाँ आपका 25 और यहाँ आपका आ जाएगा 30। तो 30 में से 28 को माइनस करेंगे 2 और ये आपका आ जाएगा 3। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2:3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका प्रश्नावली में से क्वेश्चन है। प्रश्नावली में इसके 2 ही क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो जब दो दरों की वस्तु आपस में मिलाई जाए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमने मतलब फर्स्ट टाइम में किया है। तो 6.20 प्रति किलो वाले चावल और 7.20 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलो हो जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 6.20 करेंगे। यहाँ पर पहली वस्तु का जो CP है 6.20 है और दूसरी वस्तु का जो CP है वो 7.20 है और ये आपका कंबाइंड है 6.50। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं ये पॉइंट और ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब 72 में से 65 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 और 65 में से 62 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो 7:3 आपका यहाँ पर सिंपली आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले ग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो चलिए देखते हैं। यानी कि ये 15 रुपये दिया गया है और ये 20 रुपये दिया गया है और यहाँ पर 16.50। तो 20 में से हम 16.50 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.50 और 16.50 में से इस 15 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.50। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा और 5 7 जा। तो ये भी आपका आंसर 7:3 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 7:3। तो अब आपका दूसरा टाइप आ जाएगा जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय 5 और 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं ये रेशियो दिया गया है 5:3। अब एक चाय थी आपकी 240 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई और दूसरी 300 रुपये। तो कुल मिलाकर जो CP हुआ यहाँ पर हमारा हो जाएगा 240 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1200 रुपये और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 900। कुल मिलाकर ये आपके आ जाएंगे 2100 रुपये, यानी कि 2100 रुपये में हमने चाय खरीदी। ठीक है, यानी कि 5 किलो चाय तो थी आपकी 240 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से और 3 किलो चाय थी आपकी 300 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से। ठीक है, अब कुल मिलाकर चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया तो SP कितना आ जाएगा। आप कहेंगे कि 5 और 3 8, यानी 8 किलो चाय 315 रुपये के भाव से बेच दी तो आपका आ जाएगा 8 या 24 और 15 8 120, यानी 2520 रुपये में। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर जो लाभ हुआ वो हुआ 420 रुपये का। 420 रुपये का लाभ हुआ CP पर, यानी 2100 पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 21 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, यानी कि ये आपका 20% का प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीता चाय की दो किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा। तो यानी कि जो है आपका 5:3 के ही अनुपात में थी।
अब एक का जो भाव था 180 था और एक का जो भाव था वो 200 रुपये था, और कुल मिलाकर जो चाय बेची गई वो 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेची गई। अब सबसे पहले हम इसको अगर छोटा करें तो थोड़ा सा क्या कर देंगे, ये जीरो कैंसिल कर देंगे तीनों की, ठीक है। तो अब हम कहेंगे 18 5 जा आपका आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा 60, यानी कुल मिलाकर जो CP आया वो आपका आ जाएगा 150, ठीक है। और 21 × 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 168, यानी कि 150 रुपये में चाय खरीद दी गई और 168 रुपये में बेच दी गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर 18 रुपये का लाभ हुआ किस पर, 150 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा 50 से कैंसिल करेंगे, 15 3 जा और 15 2 जा और 3 6 जा 18 और 6 2 जा कितना आ जाएगा 12%, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 12%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता तो कितना लाभ हुआ। यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं पूछा गया है, केवल आपसे लाभ पूछा गया है। तो आप क्या काम करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि पहले तो हम CP निकाल लेंगे 15 किलो चावल 29 रुपये के भाव से और प्लस 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये के भाव से, तो कुल मिलाकर जो होगा आपका 15 9 जा 135 करे लगे 13 और 15 2 जा 30, यानी कि आपका आ जाएगा 435 और प्लस 500, तो आपका आ जाएगा 935 रुपये। तो जो आपके जो कुल चावल खरीदे गए वो 935 रुपये में खरीदे गए और सभी चावल को 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया, यानी SP कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 15 किलो चावल ये थे और 25 ये थे, यानी टोटल 40 किलोग्राम चावल थे और 1 किलो का भाव था 27, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1080 रुपये। तो कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप माइनस कर दोगे SP में से CP को, तो 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 10 में से 9 गया 1, 145 रुपये, यानी कि D ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो CP है वो कितना आ जाएगा, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 300 रुपये तो ये हो जाएगा, और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, यानी 11 11 5 जा 55 11 3 जा 33, यानी ये आपका आ जाएगा 385, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 685। अगर हम इसके SP की बात करें, अभी हमें 30% का लाभ लेना है, यानी कि हम 685 रुपये का हम निकाल लेंगे 130/100, ठीक है। अब हमें प्रति किलोग्राम ये SP आ जाएगा, लेकिन हमें जो SP है वो प्रति किलोग्राम की दर पर निकालना होगा। तो हम यहाँ पर कुल जो क्वांटिटी थी हमारी, जो चावल कितने थे, टोटल 30 किलो यहाँ पर थे और 35 यहाँ पर, तो आपका जो कुल जो चावल हो जाएंगे आपके 65 हो जाएंगे, ठीक है। 30 और 35 आपके 65। तो अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर कैंसिल करेंगे 13 5 जा 65 और 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, अब ये 5 1 जा 5 और यहाँ बच गया आपके 1, यानी 18 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35 और अपॉन में आपका 10 भी है ये वाला, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.7, यानी 1 किलोग्राम जो चावल है हमें 13.7 रुपये में बेचना होगा। तो चलिए एक बार देख लिए इसको, तो 13.7, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, और आज का लास्ट भी क्वेश्चन है आपका जो प्रश्नावली में है उसमें इतने ही क्वेश्चन थे बस। तो 2 प्रकार की चाय 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपसे लाभ पूछा गया है सिंपली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5
रेशियो 3 में, यानी कि 5 किलो जो चाय थी वो आपकी 18 रुपये के भाव से खरीदी और जो दूसरी चाय थी वो आपकी 20 रुपये के भाव से। तो ये तो क्वेश्चन शायद मैंने अभी कराया था, जो उनसा वो था 180, ये 200 था और ये 210, तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं। 12% आया था इसका आंसर। तो 18 पंजे 90 और 20 तिया 60, तो कुल मिलाकर जो सीपी हुआ आपका वो हो जाएगा 150, ठीक है। और कुल जो एसपी आएगा वो आपका आ जाएगा 8 किलो चाय हो जाएगी 5 और 3 यानी 8, और ये कितने में भाव से बेची 21 रुपये, यानी आपका आ जाएगा 168। तो वही 18 रुपये का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ किस पर, 150 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 0 से ये 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12%, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको? इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि ताकि आपको नई जो क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।